औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल फताह उडो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम जिन मौज़ूओं पे बात करेंगे उनमें ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि ये हुकूमत अब किसी के लिए जो है वो बोझ बनती जा रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं, अपने जो सेनेटर थे, एक सूबा असम्बली का मेंबर था और कौमी असम्बली का मेंबर, उनको जो है वो नाअहल करार दिया गया है। दूसरा जो है वो कासिम और सुलेमान की बताया जा रहा है कि वो 4 अगस्त को जो पाकिस्तान आएंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसे किसी ज़राए ने हमें बताया है कि ख़ास तौर पर जो ये मौजूदा हुकूमत है, अब वो अपने बोझ तले जो है दबती जा रही है, और ये है कि किसी के लिए ऐसे समझे कि जो ख़ास तौर पे कोई बड़ा साहब है, उसके लिए बताया जा रहा है कि वो अब इस हुकूमत को बोझ समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम जो है वो इस मौजूदा हुकूमत से हो नहीं रहा है। सारे काम तो जो है वो दूसरे करते हैं। खारजा पॉलिसी हो या अंदरूनी पॉलिसी हो, जो भी हो वो ही करते हैं। और बाहरी बैरून ममालिक से जो ताल्लुकात को बेहतर बनाना हो, कर्ज़ों के IMF से लेकर और दीगर जो अमूर है उनमें जो ख़ास तौर पर दूसरों का अहम किरदार है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसका कोई भी ऐसा कोई खातिर खा किरदार नहीं है। और इससे जो मौजूदा हुकूमत है अब वो एक बोझ बनती जा रही है, और उस बोझ को उतारने के लिए या उसको हटाने के लिए कोई इक़दाम वगैरह शायद ज़राए बता रहे हैं, किए जा रहे हैं। उसके हवाले से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि या तो ये सेटअप जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, या इसके अलावा जो है कोई नई हुकूमत बनाई जाए। इन्हीं में से जो अपना जो कौमी हुकूमत की भी बातें चल रही हैं, और इसके अलावा किसी और वज़ीर आज़म को आगे लाया जाए और उसको जो है आगे बिठाया जाए, क्योंकि ये अब जो बोझ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अवाम में भी इस हुकूमत से, जो मौजूदा हुकूमत है, उसे काफ़ी हद तक जो है वो नाला दिखाई देते हैं, नाखुश दिखाई देते हैं, क्योंकि आवाम जो है महंगाई की चिक्की में जो है वो आए दिन पिसते जा रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। माशी अदाद शुमार जो हुकूमत के जानिब से पेश किए जाते हैं वो तो बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाकर देखें और ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो वो उसके बरक्स हैं। हर चीज़ महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ जो महंगी है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो अजीरन बन गई है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद अब बिजली हो, गैस हो, उनमें भी जो टैक्स में इजाफा हो गया है। तो ये एक बोझ है जो आवाम पर जो है डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एक MNA, एक MPA, एक सेनेटर को जो है अब नाअहल करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन के जानिब से, और उस पर भी है जो काफ़ी तशवीश पाई जाती है, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ में। और आने वाले दिनों में जब ये तहरीक जो 5 अगस्त का बारे में बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को एक बड़ी तहरीक जो है तहरीक इंसाफ चलाने जा रही है, तो उसमें उसको मज़ीद जो है तक़वियत मिलेगी, मज़ीद जो ये तहरीक जो है मजबूत होगी। क्यों, जाहिर सी बात है, जो सेनेटर है, जो MPA है, जो MNA है, अगर उसको नाअहल करार दिया जाता है या उसके सर पर नाली की तलवार लटकती हुई, तो वो भी अपना ज़ोर बाजू लगाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत इस्तेमाल करेगा। पहले जो तहरीकें चली गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो इतनी कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है जो लीड कर रहे थे वो बीच रास्ते में छोड़ कर जो है फरार हो गए थे। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल मुझे नहीं लगती है कि होगी, क्योंकि अब उनको अपनी नशस्तें बचाने के लिए भी एक तहरीक चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो नाअहल हो जाते हैं, जो जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 72 ऐसे जो कौमी सूबा असम्बली के अरकान हैं जो आने वाले दिनों में या कभी भी वो जो नाअहल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर ये नाअहल हो जाते हैं तो मुल्क भर में एक नए ज़मीनी इंतखाबात होंगे, और इतने बड़े पैमाने पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे, और उसके बाद अगर उसमें ज़्यादातर नशस्तें मुस्लिम लीग नून जीत कर आगे आ जाती है, तो ये बात आया है कि उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून को है किसी किस्म की जो है किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सादा अक्सरियत उनके पास हो जाएगी, और यहाँ तक कि 2/3 अक्सरियत भी उसके पास होगी। फिर तो वो उसी जो को इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या MQM और दीगर जमातें, उनको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कासिम और सुलेमान के बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद जो है पाकिस्तान आएंगे, और दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान ना आए या कुछ वक्त डिले करके आएँ। एक जानब ये कहा जा रहा है कि कासिम सुलेमान एक साथ इकट्ठे नहीं आएंगे, बल्कि अलग अलग आएंगे। 4 तारीख को ज़राए ने बताया है
कासिम या सुलेमान में कोई एक आएगा, उसके साथ डेलीगेशन भी साथ होगा। उसके बाद जो है दूसरी तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद कासिम या सुलेमान दोनों में से कोई एक वो बाद में आएगा। तो अब सूरत हाल यहाँ तक कि ये पहुँच गई है। अब वो 4 अगस्त की ये बात है कि वो कासिम या सुलेमान दोनों में से कोई एक आएगा पाकिस्तान। और इस तहरीक का अब क्या होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ पर जो मज़ीद दबाव डाला जा रहा है, ख़ासतौर पर उनके जो नुमाइंदगान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको नाल करार दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो है ये पार्टी जो एक मजबूत तरीके से और एक अच्छा सा जो बयानिया लेकर जो आवाम में जाएगी, और उसको मज़ीद जो है उसको एक तक़वीत भी मिलेगी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो AFO न्यूज़ 788 तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपनी कीमती राय भी दें। और हमारा जो है फेसबुक पेज है, उस पर भी अपने कमेंट्स से हमें आगाह ज़रूर कीजिए कि हमारा जो ये व्लॉग है वो आपको कैसा लगता है। और इसके अलावा जो है अपनी कीमती राय दें। हमारे पेज को जो है फेसबुक को उसको जो है फॉलो करें। आइंदा जो व्लॉग तक अपने मेज़बान अब्दुल फताह उडो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।